करते रहे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोकसभा आम चुनाव के बीच में हैं, और जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा के दौरान और इसके अलावा भी यहां पर विपक्षी पार्टियां साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती आई हैं। इस साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने का मतलब साथियों, हमारे कैडर, हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थकों के बीच में अफवाह फैलाकर हमारे मूवमेंट को कमजोर करने की पूरी कोशिश यहां की विपक्षी पार्टियां करती आई हैं। परंतु साथियों, अब ये पार्टियां सामने से सीधा वार नहीं करती। ये पार्टियां आपको सामने से आकर चुनौती नहीं देती। ये पार्टियां अपने बहरूपिये आपके बीच में छोड़ते हैं। ये लोग अपने आप को बाबा साहब का फॉलोअर बताते हैं, आपके हकों की बात करते हैं, ये भी जय भीम का नारा लगाते हैं। परंतु साथियों, जब अपने नेता की बात आए, जब हमारे नेता की बात आए, तो ये अपने आप को ही नेता समझने लगते हैं। ये अपने आप को ही नेता समझने लगते हैं। और जब आप इनकी बातों में फैल जाओ, जब आप इनकी बातों में आने लगो, तो ये अपने आप को नेता बनाकर विपक्षी पार्टियों को समर्थन देने की बात करते हैं। साथियों, जब इस मूवमेंट में, जब इस पार्टी में अगर कोई अपने आप को नेता समझने लगे, तो समझ जाइए वो नेता नहीं, वो आपका समर्थक नहीं, वो बहुजन समाज का समर्थक नहीं, वो विपक्षी पार्टी का भेजा हुआ बहरूपिया है जो आपके बीच में घूम रहा है। साथियों, मैं ये चीज बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं, और मुझे पता है मेरे बड़े बुजुर्ग इस बात को सही से जानते हैं और पहचानते हैं और समझते हैं। मैंने सुना है कि आकाश, अगर तू ये बोलेगा तो हम तेरे साथ हैं। तो मैं ये बड़े जिम्मेदारी से बोलता हूं कि साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो बाबा साहब के खिलाफ है, वो आपके बहुजन समाज के खिलाफ है, वो आपके संविधान के खिलाफ है। साथियों, ये बहरूपिये खाली आपके बीच में नेता बन के नहीं घूमते, ये पहले कार्यकर्ता का रूप लेते हैं, फिर पदाधिकारी का रूप लेते हैं, और कभी कभी तो प्रत्याशी बनकर भी आपके बीच में आ जाते हैं। ये वोट किसी और फलाना पार्टी को डालना है तो समझ जाइएगा साथियों, वो आपका शुभचिंतक नहीं, वो बहन जी का शुभचिंतक नहीं, वो बहुजन समाज पार्टी का शुभचिंतक नहीं, वो विरोधी पार्टी का भेजा हुआ बहरूपिया है। तो साथियों, इस बारी अगर कोई आपको बीएसपी के अलावा किसी और को वोट डालने को बोले, तो समझ जाइएगा कि वो आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा है। साथियों, ये दुश्मन, ये बहरूपिये किस्म किस्म की अफवाहें फैलाते हैं हमारे कैडर, हमारे लोगों के बीच में। इन्होंने पिछले कुछ सालों से एक नई अफवाह फैला रखी है कि हाथी किताबों के बोझ पे दबा है, कि हमारा हाथी किताबों के बोझ में दबा है। परंतु आज मैं आपसे इसी किताब के बारे में एक जानकारी आपके बीच में रखना चाहूंगा। साथियों, आप लोगों ने क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में सुना है? ये बहुत फैंसी सा वर्ड है, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अंग्रेजों से उठा के लाए हैं, परंतु इसका मूल्य ये है, ये चंदा लेने का नया तरीका इन्होंने ढूंढा। साथियों, क्या आप जानते हैं पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों ने इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स यानी चंदे के द्वारा 16,500 करोड़ रुपए धरना सेठों से लिया है। 16,500 करोड़ रुपए साथियों। परंतु इन 25 राजनीतिक दलों के नामों में भाजपा का नाम है, कांग्रेस का नाम है, समाजवादी पार्टी का नाम है, परंतु एक पार्टी का नाम नहीं निकला। आप जानते हैं किसकी पार्टी का नाम उस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के स्कैम में नहीं निकला है? जाते हैं साथियों, मैं अपनी यहां माताएं बैठी हैं उनसे पूछना चाहूंगा, जिसका पटका आप आज डाल के आई हैं, उसी पार्टी ने
किसी धरना सेठ से चंदा नहीं लिया है, वो आपके चंदे पे चलती आई है। साथियों, बीएसपी एक लौती पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ, किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी से 1 रुपया नहीं लिया। बीएसपी पिछले कई सालों से फिनस पर आपने हमेशा से नहीं बल्कि पूरे देश में अपने कार्यकर्ता के धन पे इलेक्शन लड़ती आई है, लड़ रही है और आगे लड़ती रहेगी। तो साथियों, ये उन लोगों को जवाब देने का वक्त है जो बोलते हैं कि हाथी किताब के बोझ में दबता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे कार्यकर्ता इस किताब के बोझ को नहीं, इस किताब को अपना कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वो किताब से अपनी पार्टी को जनता देते हैं तो वो बहुजन समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो बहुजन